अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन जमल और आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि एवरीडे साइंस में आपने पढ़े ही होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो आज आपने मुझे एसिड्स के फार्मूलाज लिख के दिखाने हैं। नीचे कमेंट्स में आप 4 एसिड्स के फार्मूलाज लिखेंगे। नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 3 नाइट्रिक एसिड एंड नंबर 4 नाइट्रस एसिड। तो ये 4 फार्मूलाज जो हैं ये आपने मुझे लिख के बताने हैं। एंड इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिक एंड नाइट्रस, या फिर ये क्यों होता है, तो जस्ट ऑल्सो गिव दैट इन द कमेंट्स बिलो। तो चलें शुरू करते हैं जी आज की वीडियो एंड लेट अस सी कि आज हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जी, तो आज हमारे पास वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस होंगे जी। वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स जो आपने पहले भी कई दफ़ा देखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके वन पेपर एग्ज़ाम्स में, एफपीएससी बीपीएससी में आते रहते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को याद करवा दूं कि कल यानी कि ट्यूसडे को फ्री ओपन क्लास है जी आपके लिए। उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जीके वॉरियर्स का जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और लाइक रात के 9 बजे ऑलमोस्ट 9 पीएम हमारी क्लास होती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक नया इनिशिएटिव है कि वीकली बेसिस पे एक दो फ्री क्लासेस जो हैं वो आपको पढ़ाई जा सकती हैं। सारा सेशन जो है मैं आपको फ्री में नहीं करवा सकता, बट आई कैन डू दिस फॉर यू कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो अपना नॉलेज इन्हांस करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप उन फ्री क्लासेस से सीख सकते हैं। बाकी फर्दर आप अपना साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। सो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ अनाउंसमेंट। जिन्होंने ज्वाइन करना हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कल ट्यूसडे यानी कि 3 तारीख को ये क्लास होगी। चलिए जी, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस को समझना जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। इसका अंदाज़ा आज आपको इस वीडियो में भी होगा। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 40 डेज। ए जो है वो 40 डेज में फिनिश करता है। बी इज़ 25% लेस एफिशिएंट दैन ए। बी जो है वो ए से 25% लेस एफिशिएंट है। यहाँ पे एक अमूमन गलती जो लोग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। द नंबर ऑफ डेज ए एंड बी विल टेक टू फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो अगर वो दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिनों में काम करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ए जो है वो 40 डेज में करता है और बी का हमें नहीं पता, लेकिन वो 25% लेस एफिशिएंट है। 25% लेस एफिशिएंट। तो जो अमूमन गलती लोग करते हैं यहाँ पे वो ये है कि डायरेक्टली इधर से अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि जी इसके 40 डेज़ हैं तो ये 25% लेस एफिशिएंट है, तो इसके नंबर ऑफ़ डेज़ कितना होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है। आपको अपने असूल के मुताबिक या लॉजिक के मुताबिक जाना चाहिए कि दोनों की एफिशिएंसी सेम करनी है। जिस तरह हम वैसे जनरल एबिलिटी में या फिर फिज़िक्स में देखते हैं कि आपके पास यूनिट्स या कंपेरेबल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, तब आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आप पहले ये 40 डेज़ है तो इस इधर से आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर वो पूरा का पूरा काम जो है वो 40 डेज़ में करता है, तो दैट मीन्स के ए इन 1 डे कितना करेगा? 1/40। ठीक है जी, 1/40 1/40 ऑफ द टोटल वर्क जो है वो एक दिन में करेगा। तो अगर 1/40 ये ए कर रहा है तो बी 25% लेस एफिशिएंट है। 25% लेस एफिशिएंट का मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू 75% एज एफिशिएंट एज ए। बात समझ आती है जी कि चूँकि ए की एफिशिएंसी जो है अगर 100% है तो बी उससे 25% लेस होगा, तो 25% आप 100 में से निकालते हैं तो 75%, तो 75% ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो आपके पास एफिशिएंसी ऑफ बी निकल सकती है। सो बी की हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ ए हमने निकाली है, या रेट ऑफ वर्क आप कह सकते हैं, या एफिशिएंसी ए की बात है, वो 1/40 है। तो 75% ऑफ ए, 75% इंटू ए की एफिशिएंसी 1/40। 75% का मतलब क्या है? परसेंटेज की वजह से नीचे 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 0.75 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/40, या फिर 0.75 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, ये बी की एफिशिएंसी होगी, ये हमारे पास ऊपर ए की एफिशिएंसी होगी 1/40। अब अगली बात वो करता है कि अगर ये दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, 40 दिन काम करेगा तो तब जाके वो टोटल 1/40 1/40 वगैरह मिलके 1 बनेगा। तो लेकिन अब अगर
ए और बी इकट्ठे होते हैं तो ए की एफिशिएंसी एक दिन की और सॉरी प्लस आएगा क्योंकि ऐड होना है इन दोनों ने प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 40 ठीक है। इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें, एक्स जो है बेसिकली नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करना है, कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो इक्वल टू 1 हो जाए हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो इधर आप जब एलसीएम लेंगे 40 ऊपर 1.75 आ जाएगा, 1 प्लस 0.75 एक्स इज इक्वल टू 1, 40 उधर ऊपर चला जाएगा, 1.75 नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 ओवर 1.75। इसको आप लाइक कर लें डिवाइड। अच्छा इसको डिवाइड करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये देख लें, अगर मैं 40 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना था 2 के लिहाज से 20 आना था। अगर मैं 1.5 पे डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर मेरे पास ऑलमोस्ट 26 के अराउंड आना था। तो इन दोनों के दरमियान में मेरा आंसर होगा और 1.5 और 2 में से भी इवन 2 वाली साइड पे ज़्यादा होगा क्योंकि 22 जो है सॉरी इस साइड पे जो है ज़्यादा होगा। सो इधर हमारे पास गिवन ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 22.85 25 जी 22.85 दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 26 की बजाय 22 के पास पास आपका आंसर आना है। सो दिस इज़ द आंसर 22.85। आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी तरह अगर आप करना चाहें तो आप बेशक पूरा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। वो पूरी डिवीजन हो जाती है 40 और 1.75 है तो इसके साथ आप 2 ज़ीरोज़ लगा के बाहर 175 से डिवाइड कर सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग द डिवीजन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आ जाएगा, फिर 50 नीचे आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 अगेन नीचे 150 आ जाएगा। अब ये 150 175 से कम है तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा एंड देन यू कैन डिवाइड इट बाय 8 और फिर ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। तो 22 पॉइंट समथिंग आपके पास, ज़ाहिर है आंसर डिस्क्रीट हैं, कोई आसपास नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर आपको मिल जाएगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे अगेन, पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि स्टेटमेंट समझना कितना ज़रूरी है और इसमें भी आप देखेंगे कि स्टेटमेंट अगर आप समझ लेते हैं और एक बेसिक इक्वेशन बना देते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा होते हैं। 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much work as a man and a boy। ठीक है जी, एक बंदा और एक लड़का जितना काम करते हैं उसका 4 टाइम्स जो है कर लेते हैं अगर 5 बॉयज़ और 2 5 मैन और 2 बॉयज़ हों। तो मैन को मैं एम लिख देता हूँ और बॉयज़ को बी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 मैन यानी कि 5 मैन और 2 बॉयज़ प्लस 2 बॉयज़ वो कितना काम करते हैं जी, वर्क टुगेदर कैन डू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स काम करेंगे एज मच एज अ मैन एंड अ बॉय। तो जितना एक मैन और एक बॉय काम करता है उसका 4 टाइम्स जब आप करेंगे तब आपके पास ये सिचुएशन बनेगी कि जितना ये 4 मर्द और 4 बच्चे जो हैं वो करते हैं, ठीक है, उतना ही काम कर सकते हैं जी 5 men and 2 boys। दिस इज़ द सिचुएशन हेयर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5m प्लस 2b इज इक्वल टू 4m प्लस 4b। ठीक है जी। और उसने पूछा क्या है, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन एंड बॉय इज़ इन द रेशो। तो बेसिकली हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो और वर्क एंड टाइम को जो है यहाँ पे मिलाया गया है थोड़ा सा, आप लाइक ये चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं। अच्छा जी, तो m को मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, 5m माइनस 4m इज इक्वल टू 2b, इस साइड पे आ जाएगा 4b माइनस 2b। तो ये आपके पास आ गया m इज इक्वल टू 2b। m इज इक्वल टू b में से मैं m ओवर b इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ या फिर m ओवर b इज इक्वल टू 2 ओवर 1, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं m रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 1। ठीक है जी। सो दिस इज़ द आंसर फॉर यू कि मैन और बॉय की जो वर्किंग कैपेसिटी है दैट इज़ इन द रेशो ऑफ 2 रेशो 1। तो हमारे पास 2 रेशो 1 है। यहाँ याद रखिएगा कि मैन टू बॉय पूछी हुई है। अगर वो आपसे पूछता बॉय टू मैन, ठीक है, बॉय टू मैन की अगर आपसे एफिशिएंसी पूछता तो आपने इसका कॉन्वर्स लेना था। पहले 2 था, 2 और 1 था, अब आपके पास 1 ओवर 2 हो जाना था या फिर
B/M इज़ इक्वल टू 1/2 हो जाना था, लेकिन वो उस सूरत में था अगर बॉय टू मैन उसने पूछा होता। अभी हमारे पास क्वेश्चन में जो है M टू B जो है उसने पूछी हुई है रेशियो, सो दैट इज़ व्हाई आंसर C इज़ करेक्ट। अगर B टू M उसने पूछा होता तो आंसर A वुड हैव बीन करेक्ट। सो दीज वर द टू क्वेश्चंस। अब हम वीडियोस जो है थोड़ी छोटी-छोटी बनाएँगे, आज की भी वैसे 10 मिनट की तो हो ही गई है, बट स्टिल कुछ छोटी वीडियोस बनाएँगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस आप देखते नहीं हैं और आपका दिल नहीं करता कि इतना ज़्यादा मैथ्स पे टाइम लगाएँ। तो छोटे-छोटे क्वेश्चंस 4-4 5-5 मिनट के आपके देखने के लिए ईज़ी भी हैं एंड आई होप कि ये आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएँगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।